फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होप द राइजिंग वेव। तो आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, डे टू डे लाइफ में हम कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमेना देखते हैं जो यहाँ पर मैंने प्रेजेंट किया है। जैसे कि हम ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं, ठीक है, उसमें पेंसिल डिप करते हैं, हमें कुछ इस तरीके का फिनोमेना दिखता है कि हमें ऐसा दिख रहा है कि जो पेंसिल है वो बैंड हुई है, या ऐसा लगता है वो पेंसिल जो है ब्रेक हुई है। दूसरा ऐसा भी फेनोमेना हमारे पास है कि हमारे पास एक पाउंड है और उसमें वाटर फिल है, मतलब फिलअप है। हम देखते हैं कि हमारे पास जो पाउंड की डेप्थ होती है वो एक्चुअल में हमें नहीं दिखती है, मतलब हमें रेज्ड फॉर्मेट में दिखता है, रेज्ड दिखता है। उसका जो प्लेटफॉर्म लेवल होता है, फ्लोर होता है, वो हमें ऊपर दिखता है, जो कि एक्चुअल में होता नहीं है। या कभी कभार ऐसा होता है कि हमने कोई कॉइन या ब्रिक या कोई भी ऑब्जेक्ट हमने किसी वाटर में डिप किया है, हम उसको ओब्लिकली देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? देखो, यहां पर भी हम ओब्लिकली देख रहे हैं। ओब्लिकली जब इस पे एंटर इस वाटर बॉडी में हम देखते हैं जिसमें हमने कोई कॉइन रखा है, कोई ब्रिक है, कोई ऑब्जेक्ट है, हमें दिखता है कि वो जो ब्रिक होगी या कोई कॉइन होगी वो रेज्ड हुई होती है, ऊपर आई होती है, मतलब जो दैट इज एन अपरेंट विजन। समझ आ रही मेरी बात? यहां पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास हम नाइट में देखते हैं कि स्टार जो है वो ट्विंकल करते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। या हमारे पास एक प्रिज्म होगा, ग्लास प्रिज्म होगा। हम देखते हैं जब यहां से लाइट हम ट्रांसमिट करवाते हैं या इंसिडेंट करवाते हैं, वो यहां से ट्रांसमिट होने के बाद, ठीक है कि नहीं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स हमारे पास प्रोवाइड करती है या डिफरेंट कलर्स वहां पर हमें दिखाई देते हैं। या कभी कभार हमारे पास क्या होता है कि रैन होती है, रैन के बाद तुरंत हमारे पास सनलाइट आ जाती है, तो हमारे पास इस तरीके का फेनोमेना दिखता है जिसको हम रेनबो कहते हैं, ठीक है। ये सारी फेनोमिना जो है और इसके अलावा बहुत सारे फेनोमिना जो हैं, ये फेनोमिना लाइट के हैं। लेकिन आखिरकार किस तरीके का कंडीशन हमारे पास होना चाहिए, और ये सब डिफरेंट फेनोमिना जो है ये हमें ऑब्जर्व होते हैं। मतलब हमारे पास ये है कि किस तरीके का फेनोमिना या किस तरीके का बिहेवियर लाइट शो करना चाहिए, सच दैट कि हमारे पास ये सब कुछ चीजें जो है ऑब्जर्व होती हैं या ऑब्जर्व होंगी। ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आखिरकार रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, यहां पर हम डिटेल में सीखेंगे, हर एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉप तक हम यहां पर जाएंगे कि आखिरकार रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और इसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट फेनोमेना किस तरीके से। अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखो, हमने ये पढ़ा है कि एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लाइट की, लाइट travels in a straight path या straight line। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लाइट की। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमारे पास लाइट जो है हमेशा हर एक कंडीशन में ऐसे ही बिहेव करेगी? देखते हैं। देखो, हमारे पास अगर एक मीडियम है, मेरे पास एक मीडियम है, और मीडियम मेरे पास सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, इवन वैक्यूम हमारे पास हो सकता है। कोई भी मीडियम है, अगर उसकी प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म है, मींस कोई भी प्रॉपर्टी है वो सेम है थ्रूआउट, ठीक है कि नहीं। या हमारे पास कोई भी सबस्टेंस है जो सेम नेचर का है, जैसे मैंने लिया आइस, जैसे मैंने लिया ग्लास, जैसे मैंने लिया एयर, ठीक है कि नहीं। हमारे पास क्या होता है कि अगर मेरे पास मीडियम की प्रॉपर्टी, स्पेशली ऑप्टिकल डेंसिटी या सिंपल हम कह सकते हैं डेंसिटी, यहां पर हम इसको ऑप्टिकल डेंसिटी पढ़ते हैं, ठीक है कि नहीं, डिफरेंट तरीके से डिफाइन करते हैं। लेकिन जनरली अगर आप ऐसे भी माइंड रखेंगे कि हमारे पास माइंड में रखेंगे कि हमारे पास एक मीडियम है, एक सबस्टेंस है, उसकी डेंसिटी जो है वो सेम है। क्या है? सेम है थ्रूआउट। अगर उसके थ्रू रे ऑफ लाइट जो है, रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही है, क्या कर रही है? ट्रैवल कर रही है, तो वो स्ट्रेट पाथ पे जाएगी, लेकिन अगर मेरे पास मीडियम चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है? मीडियम चेंज हो रहा है। अगर मेरे पास मीडियम चेंज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है, ये है मीडियम 1, और मेरे पास यहां पर दूसरे इस लाइन से नीचे मेरे पास है मीडियम 2। अब देखो, यहां से ये वाला पोर्शन हमारे पास जो एंटायर हो रहा है, इतना पोर्शन, इसको मीडियम 1 कह रहा हूं, और इसकी डेंसिटी जो है सपोज D1 है, और जो मीडियम 2 है इसकी डेंसिटी जो है D2 है। अब देखो कंडीशन यहां पर क्या है, अगर मेरे पास D1 और D2 दोनों सेम है, क्या है? सेम है,
अब अगर मेरे पास रे ऑफ लाइट ऐसे ओब्लिकली आ जाएगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, स्ट्रेट पाथ पर। अब डेंसिटी सेम होने का मतलब क्या है कि हम ये कह सकते हैं इन दोनों मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो है वो सेम है। इसलिए हमारे पास जब लाइट यहां से ट्रांसमिट हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, या लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही है, उसके आगे जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ रहे हैं, मीन सिस्टम के या मीडियम के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी एटम्स हैं, वटेवर जो भी है, उनका नेचर जो है सेम है। इसलिए लाइट हर एक को एनकाउंटर कर रही है या उनके साथ इंटरेक्ट हो रही है सिमिलर मैनर में। तो हम ये कह सकते हैं कि रे ऑफ लाइट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, इसके बिहेवियर में, इसकी डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगी। लेकिन अगर अब ऐसा है कि हमारे पास डेंसिटी जो है 1 की और डेंसिटी जो है 2 की, मींस दोनों मीडियम की डेंसिटी सेम नहीं है, मतलब यह है कि हमारे पास या तो D1 इज ग्रेटर देन D2 या हमारे पास D2 जो है वो ग्रेटर देन D1 है। कोई भी कंडीशन है, इस कंडीशन में अगर मेरे पास एक रे ऑफ लाइट आ रही है, तो एक मीडियम से, मीडियम 1 से आ रही है, मीडियम 2 की ओर जा रही है, तो यहां पर हमारे पास एक ट्रांजिशन पॉइंट आ जाएगा या ट्रांजिशन सरफेस आ जाएगा या ट्रांजिशन एरिया आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे इंटरफेस। क्या कहेंगे? इंटरफेस। मींस कि यहां के बाद मीडियम की डेंसिटी जो है वो चेंज हो रही है। जो ही इस लाइन के बाद या इस पॉइंट के बाद डेंसिटी चेंज हो रही है, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि रे ऑफ लाइट जो है उसका बिहेवियर चेंज होता है। उसका बिहेवियर क्या होता है? रे ऑफ लाइट का बिहेवियर जो है वो चेंज होता है। अब बिहेवियर चेंज होने का मतलब ये नहीं है इसकी एंटायर नेचर ही चेंज होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बिहेवियर चेंज होने का मतलब, मेरा यहां पर कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो है इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है नहीं? इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, मींस कि ये डिविएट करती है अपने पाथ से, अपने पाथ से ये डिविएट करती है। मतलब यह है जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये अपना पाथ जो है चेंज करती है। मतलब इसको जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, लेकिन ये कुछ इस तरीके से आ रही है। या ऐसा होता है कभी कभार हमारे पास ये डिविएट होती है इस डायरेक्शन में, जाना तो था स्ट्रेट में, लेकिन ऐसा होता है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर एक पॉइंट हमारे पास आ जाता है, ये वाला पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरफेस, जहां पर इस रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन चेंज होती है। इससे पहले वो स्ट्रेट लाइन पर जा रही थी, इसके बाद भी वो स्ट्रेट लाइन पर ही जा रही है, लेकिन इस पॉइंट पर इसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है। इस चेंज इन डायरेक्शन को हम सिंपल भाषा में कहते हैं कि यहां पर लाइट जो है वो क्या हो रही है? बैंड हो रही है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब यहां से हमें क्या पता चला? यहां से हमें यह पता चला कि अगर यहां से हमें क्या पता चला कि मेरे पास अगर लाइट जो है, अगर ये ट्रैवल कर रही है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। अगर मेरे पास एक लाइट ट्रैवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर, लेकिन दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? डिफरेंट, तब जाके लाइट जो है वो अपने पाथ से डिविएट करेगी, मींस बेंड होगी, अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करेगी। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहां पर क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि हमारे पास आखिरकार यहां पर होता क्या है जिसकी वजह से रे ऑफ लाइट बेंड होती है। देखो हमारी बस क्या है कि जब लाइट इंटरेक्ट होती है ना, जब लाइट इंटरेक्ट होगी मैटर के साथ, मींस उस मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ वो रे ऑफ लाइट जो है इंटरेक्ट करती है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के साथ। वो कांस्टेंट पार्टिकल्स मेरे पास क्या हो सकते हैं? या तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या हम एटम्स कह सकते हैं, इनके साथ इंटरेक्ट होती है। अब मसला यहां पर यह है कि मेरे पास जो मीडियम है वो किस किस्म के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना है, और अकॉर्डिंगली लाइट जो है इन कांस्टेंट पार्टिकल के साथ वैसे ही इंटरेक्ट करेगी। अब जो ये लाइट इनके साथ इंटरेक्ट करती है, तो अब हमारे पास क्या है कि ये रे ऑफ लाइट जो है जो ही इस मीडियम के थ्रू पास कर रही है, हर एक मॉलिक्यूल के साथ ये इंटरेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो लाइट होती है, एज अ वेव,
उसकी एनर्जी जो है, या हम ऐसा कह सकते हैं इसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज होती है, रिड्यूस होती है। जो ही स्पीड रिड्यूस हुई तो ये स्लो डाउन होती है, स्लो डाउन होती है, मींस ओरिजिनल स्पीड इसके पास नहीं रही है, जिसकी वजह से इसका डायरेक्शन जो है, इसका डायरेक्शन जो है वो चेंज होता है। ठीक है, जो इसका डायरेक्शन चेंज होता है तो हमारे पास ये रे ऑफ लाइट जो है ये बैंड होती है। मतलब यहां पर कहने का ये है कि मेरे पास जो रे ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्ट आखिरकार क्यों होती है। देखो उसमें काज या रीजन जो है वो मैन ये है, जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज होती है व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू एनदर। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है, जिन मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट होता है, तब जाके हमारी बस रे ऑफ लाइट का स्पीड वेरी करता है, चेंज होता है, कभी कभार डिक्रीज होता है, कभी कभार इंक्रीज होता है। डिपेंड ये करता है कि रे ऑफ लाइट कहां से कहां की ओर मूव कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉज क्या बनता है कि हमारे पास अगर ऐसा पूछा जाएगा कि हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है आखिरकार किस वजह से होता है। देखो हमारी पास लाइट जो होती है उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सेम रहती है। क्या रहती है? सेम रहती है जब वो किसी भी मीडियम से प्रोपोगेट करती है। लेकिन हमारे पास क्या है, स्पीड जो है, स्पीड उसमें चेंज होती है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है एमसीक्यूज में कि हमारी पास जब रे ऑफ लाइट जो है या इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, स्पीड की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो चेंज होती है। बाकी कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, वेवलेंथ है, वो सेम रहेगी, लेकिन हमारे पास स्पीड जो है वो वेरी करती है, वो चेंज होती है। अब देखो यहां से हमने क्या सीखा, यहां पर हमने ये देखा कि हमारे पास जब रिफ्रैक्शन होता है, यहां पर हमारे पास जब रिफ्रैक्शन होता है तो हमने ये देखा कि हमारे पास लाइट जो है, लाइट ट्रैवल कर रही है वन मीडियम से दूसरे एनदर मीडियम, दूसरे मीडियम की ओर। अब हमारे पास एक मीडियम है, अगर उसका डेंसिटी कम है, अगर हम दूसरा मीडियम जिसका डेंसिटी ज्यादा है, जो हमारे पास मीडियम है जिसका डेंसिटी कम है उसको कहेंगे रेयर मीडियम। क्या कहेंगे? रेयर मीडियम। जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसको क्या कहेंगे? डेंसर मीडियम। ठीक है, अब देखो अब हम यहां पर बिहेवियर देखेंगे कि जब हम रे ऑफ लाइट को एक मीडियम से रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर की ओर मूव करवाएंगे, ट्रैवल करवाएंगे, तो आखिरकार यहां पर क्या होता है। तो हम सिंपलेस्ट एग्जांपल लेंगे, हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। तो हमने एक ग्लास स्लैब लिया जो कि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हमारे पास है। ठीक है, ये है मेरे पास ग्लास, ये मटेरियल है ग्लास, इसके आसपास हमारे पास क्या है? एयर। अब मैं क्या काम करता हूं कि रे ऑफ लाइट को ओब्लिकली इस पे इंसिडेंट ऐसे करवा रहा हूं। अब ओब्लिकली क्यों इंसिडेंट करवा रहा हूं ये भी रीजन मैं आपको बता दूंगा। जो ही मैंने इस पे रे ऑफ लाइट ओब्लिकली इंसिडेंट करवाई, जो ही इस पॉइंट ऑफ इंटरफेस पर पहुंची, तो हम देखते हैं कि बैंड हो रही है ऐसे इनवर्ट अंदर की ओर, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में बैंड हो रही है। ठीक है, यहां पर अगर हम नॉर्मल ड्रा करेंगे इस इंटरफेस पर, तो हमारे पास दो एंगल मिलेंगे, एक होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारे पास एयर है, एयर की डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू ग्लास, तो एयर बन जाता है हमारे पास रेयर मीडियम और ग्लास हमारे पास बन जाता है डेंसर मीडियम। यहां पर ऑब्जर्वेशन अगर हम करेंगे तो यहां पर हमें ये ऑब्जर्व होता है कि जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर ट्रैवल कर रही है, इस केस में हमारे पास रे ऑफ लाइट की वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है वो कम हो रही है, जिसकी वजह से ये इस डायरेक्शन में बेंड हो रही है, मींस कि बेंड हो रही है टुवर्ड नॉर्मल। मतलब ऐसा आपको थोड़ा इमेजिन करना है कि इसको अंदर की ओर कोई खींच रहा है, यहां की ओर, इनसाइड, इनवर्ड, ऐसे नहीं, यहां भागने नहीं दे रहा है। मतलब ये था ना इसको ओरिजिनल पाथ, यहां की ओर भागने नहीं दे रहा है, ये इनवर्ड बेंड हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो ही ये रे ऑफ लाइट यहां से ट्रांसमिट होते होते या ट्रैवल करते करते यहां पर पहुंचती है, तो यहां पर दूसरा इंटरफेस बनता है, यहां से फिर से एयर में आ जाएगी, मींस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जो ही यहां पर पहुंचती है तो ये ऐसे बेंड होती है। ठीक है, इसका बिहेवियर ऐसे चेंज होता है। इसका मतलब यह है कि पहले केस में जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर ट्रैवल कर रही है, इसका स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रहा है, किसका? लाइट का। जब इसका स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो ये बैंड हो रहा है टुवर्ड नॉर्मल।
मींस रे ऑफ लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर ट्रेवल कर रही है, इसकी स्पीड जो होती है वो रिड्यूस होती है, जिसकी वजह से ये बेंड हो रही है टुवर्ड नॉर्मल। लेकिन जब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर ट्रेवल कर रही है, इसकी स्पीड जो है इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से ये बेंड होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। मींस हमारे पास यहां से हमने इंसिडेंट करवाई और फाइनली यहां से एमर्ज होगी। ठीक है, तो यहां पर हमने दो चीजें सीखी कि अगर मेरे पास रे ऑफ लाइट जो है इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर ट्रैवल कर रही है तो इसका स्पीड जो होगा वो रिड्यूस होगा, जिसकी वजह से ये बेंड होगा टुवर्ड नॉर्मल। दूसरा हमारे पास है कि अगर यही रे ऑफ लाइट जो है ये कहां से कहां की ओर मूव कर रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर, तो यहां पर स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से ये बेंड कहां की ओर होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं कि जब हमने ग्लास स्लैब लिया, ग्लास स्लैब में अपोजिट साइड्स पैरेलल है, जिसकी वजह से अगर हम देखेंगे दिस वाज द ओरिजिनल पाथ, ये था ओरिजिनल पाथ इंसिडेंट रे का, और ये है हमारे पास एमर्जेंट रे। ठीक है कि नहीं, और दोनों एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट आता है। ठीक है कि नहीं, तो ये हमारे पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है ये साइड वाइज डिस्प्लेसमेंट आता है, जिसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और दोनों जो है आपस में पैरेलल जा रही है। ये इसलिए क्योंकि हमारे पास अभी जो मीडियम है इसका जियोमेट्री, इसका शेप इस तरीके का है, जो अपोजिट फेसेस हैं वो पैरेलल है, जिसकी वजह से इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे हमारे पास जो है वो पैरेलल जा रही है। देखो सिंपल भाषा में यहां पर हमने क्या सीखा कि अगर मेरे पास एक रे ऑफ लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर, और दोनों की डेंसिटी डिफरेंट है, तो हमारे पास रे ऑफ लाइट जो है उसका डायरेक्शन चेंज होगा। वो डायरेक्शन चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। अब कैसे होता है कि हमारे पास एक मीडियम है, अगर रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम की ओर जाएगी तो लाइट जो है वहां पर इंटरेक्ट करेगी उसी तरीके के पार्टिकल्स के साथ, उसी तरीके के मॉलिक्यूल के साथ जो हमारे पास दूसरा मीडियम होगा। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास अगर डेंसिटी ज्यादा है तो हमारे पास लाइट जो है वहां पर उसी तरीके से उन मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगी। ठीक है कि नहीं, देखो दरअसल तो हमारे पास असल में तीन तरीके से वो इंटरेक्ट कर सकती है, या तो रिफ्लेक्ट हो सकती है, या तो रिफ्रैक्ट होगी, या तो एब्जॉर्ब होगी। लेकिन जब ये रिफ्रैक्ट होती है, तो यहां पर क्या होता है कि रे ऑफ लाइट जो है इसके मॉलिक्यूल्स के साथ, मतलब जैसे हमारे पास गिलास है, गिलास के मॉलिक्यूल्स या एटम्स के साथ इस तरीके से इंटरेक्ट होती है कि इसका स्पीड जो है वो रिड्यूस होता है। क्या होता है? रिड्यूस होता है, कम होता है। किसके कंपैरिजन में? एयर के कंपैरिजन में, जो रेयर मीडियम है, एयर के कंपैरिजन में, जब वो एयर में चल रहा था, तो जिसकी वजह से ये बैंड होता है टुवर्ड नॉर्मल। लेकिन अगर वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर आ रहा है, कौन? रे ऑफ लाइट, तो हमारे पास उस केस में क्या होता है कि वापस से ये स्पीड जो है वो इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से ये बैंड होता है अवे फ्रॉम नॉर्मल। और यहां पर हमने ये ऑब्जर्वेशन देखा कि अगर मेरे पास जियोमेट्री किस तरीके का मीडियम का होगा तो अकॉर्डिंगली हमारे पास बेंडिंग होगी। जैसे कि हमारे पास यहां पर ग्लास स्लैब था, इसकी अपोजिट सरफेस जो है पैरेलल होती है, जिसकी वजह से इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे जो है वो आपस में पैरेलल है। ठीक है कि नहीं? इनमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमें दिखाता है कि डेविएशन, इतना डेविएशन हुआ है, इंसिडेंट रे जिस तरीके से आ रही थी उस तरीके से यहां उसी पाथ पे नहीं जा रही, बेंड होके जा रही है। समझ आ रही मेरी बात? ये था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमारे पास क्या होता है। अब देखो हमारे पास क्या है कि कोई भी फेनोमेना जब नेचुरल फेनोमेना होता है, वो नेचुरल फेनोमेना जो है कोई पर्टिकुलर लॉज जो है वो फॉलो करता है। ठीक है, वो लॉज फॉलो करने के बाद हम कह सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है वो हो सकता है। इसी तरीके से हमारे पास यहां पर भी जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, जो बेंडिंग ऑफ लाइट होता है फेनोमेना, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक लॉज फॉलो करता है। दो इंपॉर्टेंट लॉज हमारे पास है जिनको हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं।